डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th हिंदी, चैप्टर है दुख का अधिकार। आधा अपन ने कल पढ़ा था, आधा आज अपन रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पीछे अपने सामने के फुट पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई की तिल्ली से कान खुजालते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, जाना अनजाना, ईमान धर्म सब रोटी का ही क्या है, टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लालाजी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों को तो ख्याल करना ही चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो क्या होगा। यह अंधेरा है। पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने से पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप ने लड़के पर पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के लिए विष से उसका पूरा बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी वस्त्रहीन भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को कैसे विदा किया जाए। उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों का छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी जी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बुखार से तवे की तरफ तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को 2 अन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाऊं, वह फपक कर क्या कर रही थी, रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पत्थर दिल है, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं समझते। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते थे। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलने में ठोकरे खाते में चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम बनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। आपका आज का होमवर्क रहेगा, आपको वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखना है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कल करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।